दोस्तों, ये फिल्म 2002 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो के आखिर में मैं उस इंसिडेंट का नाम भी बताऊंगा। तो रोमन मेलोनी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस है। उसकी वाइफ और प्रेग्नेंट बेटी न्यूयॉर्क में रहती है। रोमन ने अपने बॉस से कहा कि काम शेड्यूल से आगे चल रहा है और वो काम से रिलेटेड प्लान्स के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसके बॉस ने कहा कि उसे अब छुट्टी ले लेनी चाहिए क्योंकि उसकी बीवी और बेटी न्यूयॉर्क से यहाँ पर आ रहे हैं। रोमन ने कहा कि उसने पहले ही उनके स्वागत के लिए सब कुछ प्लान कर लिया है। इस पे उसके बॉस ने कहा कि उसे अब जल्दी घर जाना चाहिए और कल की भी छुट्टी ले लेनी चाहिए क्योंकि वो जल्दी नाना बनने वाला है। फिर उसके बॉस ने उसे घर भेज दिया और अब रोमन घर पे आकर नहाता है और वो खुशी खुशी तैयार हो रहा था। वो अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। फिर वो फ्लावर्स लेके एयरपोर्ट पहुंचा। वहाँ उसे पता चला कि जिस फ्लाइट में उसकी फैमिली आ रही थी वो डिले हो चुकी है। फिर वो फ्लाइट के बारे में और जानकारी लेने के लिए काउंटर पर पहुंचा, लेकिन वहाँ के वर्कर उसे फ्लाइट के बारे में बताते हुए काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे। फिर एक लेडी उसे पीछे ले गई और रोमन को बिना कुछ बताए वहीं ऑफिस में वेट करने के लिए कहा। रोमन कंफ्यूज तो हो रहा था, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और वेट करने लगा। जल्दी उसे वहाँ एयरपोर्ट मैनेजमेंट टीम से एक महिला मिलने आई। उसने बताया कि जिस फ्लाइट में उसकी फैमिली थी उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया है। महिला ने कहा कि फ्लाइट पे मौजूद कोई भी पैसेंजर सरवाइव नहीं कर पाया। रोमन ये सुन के खड़ा हो गया और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो महिला ने कहा कि वो फैमिली सपोर्ट सिस्टम से बात कर सकता है, लेकिन रोमन ने मना कर दिया और उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। फिर वो यहाँ से चलकर अपनी कार में गया और वहाँ घंटों तक बैठा रहा। अब एक दिन पहले दिखाते हैं कि क्या हुआ था। जेकब, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम करता है, वो अपनी वाइफ और बेटे सैमुअल के साथ रहता है। रात में उसकी शिफ्ट थी तो वो एयर कंट्रोल टावर पहुँचा, जहाँ उसके आने के बाद उसके साथियों ने ब्रेक ले लिया। फिर वहाँ पर कुछ टेक्नीशियंस आए जो फ़ोन लाइन ठीक करने आए थे। उसके बाद जेकब का सुपरवाइज़र आया जिसने उसे एयरपोर्ट को कांटेक्ट करने के लिए कहा। उसके पास 2-3 काम एक साथ हो गए और उसका थोड़ा ध्यान भटक गया। तभी उसने देखा कि 2 प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ रहे हैं और उसने उनमें से एक को नीचे यानी कि डिसेंट करने के लिए कहा, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी और दोनों प्लेन अचानक से रेडार पे से गायब हो गए। फिर एयरपोर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी उसे वहाँ से ले जाती है और उसे बताती है कि 2 प्लेन्स का हवा में एक्सीडेंट हो गया है। उनमें से एक प्लेन कार्गो प्लेन था और दूसरा पैसेंजर प्लेन, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी थे जो ट्रिप पर जा रहे थे। जेकब शॉक में था और उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से पूछा कि प्लेन में टोटल कितने पैसेंजर थे, तो अथॉरिटी ने उसे बताने से मना कर दिया। फिर और पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पर उसके वकील ने उसे सलाह दी कि जब तक उसे ऑफिशियली ना बुलाया जाए तब तक वो घर से बाहर ना निकले और ना ही किसी से मिले। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी भी न्यूज़ देख रही थी। रोमन भी न्यूज़ देख रहा था जिसमें क्रैश साइट दिखाई जा रही थी। फिर उसे एक फ़ोन आया और उसे क्रैश साइट पे बुलाया गया। वहाँ उसने सूट पहना और अपनी फैमिली को ढूंढने लगा। प्लेन में तो उसे उसकी फैमिली नहीं मिली। फिर वो अंदर वुड्स में जाता है, जहाँ एक पेड़ पर उसे उसकी बीवी का नेकलेस दिख गया। पास के एक पेड़ पर उसकी बीवी और उसकी बेटी की डेड बॉडी टंगी हुई थी और वो उनकी बॉडीज़ को देखते ही उन्हें गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोता है। वो अब अपनी बीवी और बेटी की डेड बॉडीज़ के बीच में ही बैठा हुआ था और उसने वहाँ से उठने से मना कर दिया। इधर क्रिस्टीना घर आई तो उसने देखा कि उनके घर पर किसी ने किलर, मर्डरर ये सब लिख रखा है। अंदर जेकब अपने बिस्तर पर ही पड़ा था, वो भी बहुत वक्त से। वो इस वक्त डिप्रेशन में था। उसके और क्रिस्टीना के बीच लड़ाई भी होती है, जिसके चलते वो सैमुअल को लेके वहाँ से चली गई। रोमन भी डिप्रेशन में था और वो रोज़ रात को अपनी बीवी और बेटी की कब्र पर ही सो जाया करता था। उसे वहाँ का केयरटेकर रोज़ उठाता और घर भेजता। घर जाकर भी रोमन अपनी बीवी और बेटी की वीडियो टेप्स देख रहा था।
वो इस सब से मूव ऑन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर उसके घर टेसा नाम की एक जर्नलिस्ट आती है जो इस घटना के ऊपर एक बुक लिख रही थी। उसने रोमन को भरोसा दिलाने के लिए कि वो वही लिख रही है जो हुआ है, उसने घर के अंदर कुछ आर्टिकल सरका दिए जिन्हें बाद में रोमन ने पढ़ा। फिर शाम के वक्त उसका बॉस उसके लिए खाना लाता है क्योंकि उसे पता था कि रोमन कुछ भी नहीं खा रहा है। उसने रोमन से पूछा कि वो कैसा है। बॉस समझ रहा था कि इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी, इसलिए उसने रोमन से कहा कि उसे इस सब से उभरने के लिए जितना वक्त चाहिए वो ले सकता है। इधर क्रिस्टीना अपने बेटे सैमुअल को लेके अपने मायके जाना चाहती थी क्योंकि जेकब के बात ना करने की वजह से उनकी मैरिज खराब हो रही थी। शायद दूर रहने से चीज़ें फिर से सही हो जाए। जेकब ने उसे नहीं रोका। अगले दिन उसने एक गन खरीद ली खुद की प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद उसे मीटिंग के लिए एयरपोर्ट बुलाया गया जहां उसके बॉस और लॉयर ने उसे सलाह दी कि वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके दूसरे शहर में नई जिंदगी शुरू कर सकता है। लेकिन जेकब अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता था। इस पे उसके बॉस ने कहा कि इस वक्त उसे यही करना होगा अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए। इसके बाद रोमन एयरवे कंपनी के सीईओ से मिलता है जिन पे वो केस करने वाला था। सीईओ ने उसे $1,00,000 ऑफर किए जो भी उसका नुकसान हुआ उसके लिए, लेकिन रोमन ने मना कर दिया। वो सिर्फ कंपनी से माफ़ी मंगवाना चाहता था, लेकिन सीईओ ने माफ़ी मांगने से साफ मना कर दिया और उसे वार्न भी किया कि वो कोर्ट में केस हार जाएगा। फिर रोमन ने उसे अपनी बीवी और बेटी की तस्वीर दिखाई, लेकिन सीईओ ने तस्वीर नहीं देखी, वो बस रोमन को ही देखता रहा। फिर रोमन यहाँ से चला गया। इधर जेकब अपने साइकाइट्रिस्ट से मिलता है और उसे कुछ मेडिसिन देने के लिए कहता है। उस रात जेकब ने सारी दवाई एक साथ खा के खुद की जान लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे उसके बेटे सैमुअल का मार्कर दिख गया और उसने तुरंत मुंह में हाथ डाल के उल्टी कर दी। इधर रोमन ने भी शराब पी रखी थी और वो अपने काम की जगह पहुंच गया। वहाँ वो छत पे गया, वो भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाला था, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने अनथिंकेबल काम नहीं किया। अब 1 साल बीत गया। जितने भी लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया था उनके लिए एक मेमोरियल रखवाया गया जहाँ पे रोमन भी आया हुआ था। फिर उससे एक आदमी मिलता है जिसने अपने बेटे को खो दिया था। उसने रोमन से कहा कि वो अभी तक इस हादसे से उभर नहीं पाया है, तो रोमन ने उसे सलाह दी कि जब उसे कुछ काम मिलेगा करने को, उसके पास कोई मकसद होगा तो वो इस दुख से उभर जाएगा। उस आदमी ने रोमन से पूछा कि क्या वो उभर चुका है, तो रोमन कुछ नहीं कह पाया। दूसरी तरफ जेकब अब पैट डेल्बर्ट नाम से एक दूसरे शहर में रह रहा था जहां वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। रोमन ने भी अपना शहर छोड़ दिया और वो भी अब दूसरे शहर में रहकर कारपेंटर की जॉब करता था। ज़्यादातर समय वो अपने काम को ही देता, लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था जब वो जर्नलिस्ट टेसी से मिला। उसने टेसी को जेकब का ठिकाना ढूंढने के लिए कहा। फिर टेसी ने जेकब को भी ट्रैक कर लिया और उससे बैठ के बात की। पिछली बार जेकब ने जर्नलिस्ट से बात करने से मना कर दिया था, लेकिन बिना जेकब के जर्नलिस्ट की बुक पूरी नहीं हो सकती और इस बार वो बात करने के लिए भी तैयार था। जेकब ने उसे बताया कि वो बुरा आदमी नहीं है। इसके बाद टेसी और रोमन एक कैफ़े में मिलते हैं जहां रोमन ने उससे जेकब का पता पूछा। टेसी उसे जेकब का पता बताने में झिझक रही थी। उसे डर था कि रोमन जेकब के साथ कुछ गलत ना कर दे, लेकिन रोमन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो जेकब से मिलके उससे उसकी बीवी और बेटी की मौत के लिए माफ़ी मंगवाना चाहता है। फिर टेसी ने उसे पता बता दिया और अब रोमन जेकब के घर जाने के लिए तैयार था। इधर जेकब डिनर तैयार कर रहा था, तभी उसकी डोरबेल बजी। उसने तुरंत ड्रॉर में से गन बाहर निकाल ली और जब उसने दरवाज़ा खोला तो ये उसका बेटा सैमुअल था। उसकी बीवी और बेटा उससे मिलने आए थे। वो उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने साथ में डिनर किया और फिर जेकब ने क्रिस्टीना को परमानेंटली यहीं शिफ्ट होने के लिए कहा। हालांकि क्रिस्टीना चीज़ों को धीरे धीरे ठीक करना चाहती थी, ना कि एकदम से। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। अगली सुबह हम देखते हैं कि रोमन यहाँ पहुँच चुका है। तभी डोरबेल बजी
जेकब सोया हुआ था। क्रिस्टीना ने जाके चेक किया लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। फिर रोमन यहीं पास के एक होटल में रुक गया। उसे बार बार अपनी बीवी और बेटी दिख रही थी। इसी बीच जेकब अपनी फैमिली के साथ खेल रहा था। तभी डोर बेल बजी और उसने दरवाज़ा खोला तो उसका सामना रोमन से हुआ, जो उसे अपनी बीवी और बेटी की तस्वीर दिखा के जेकब को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा था। उसने जेकब को माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन जेकब पैनिक हो गया और उसने तस्वीर गिरा दी और रोमन को धमकी देने लगा कि वो पुलिस को बुला लेगा। गुस्से में रोमन ने उसके पेट में छुरा घुसा दिया और उसकी गर्दन में भी। फिर वो अंदर आ गया। रोमन को डिल्यूजन हो रहा था, जिस वजह से वो जेकब की बीवी को अपनी बीवी के नाम से पुकार रहा था और उसके बेटे को अपनी बेटी के नाम से। वो उनके पास बैठ गया और बैठकर जेकब को मरता हुआ देखने लगा। अब रोमन को जेकब के मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 10 साल बाद उसे पैरोल मिल गई। जब वो जेल से बाहर आया तो वो बस पकड़ के सीधा ग्रेवयार्ड गया अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए। इस बीच एक नौजवान उसका पीछा कर रहा था। उस लड़के ने रोमन से रास्ता पूछने का दिखावा किया और फिर उसे गन पॉइंट पे ले लिया। दरअसल ये जेकब का लड़का सैमुअल है, जो अब बड़ा हो चुका है। वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। रोमन को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसकी बीवी और बेटी मरी थी। रोमन ने उससे कहा कि उसे जो ठीक लगता है वो करे, लेकिन सैमुअल ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसके पिता ने उसे ये सब नहीं सिखाया था। वो साइड में बैठ के रोने लगा और रोमन वहाँ से चला गया। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी लाइक और कमेंट करके बताइए। ये मूवी 2002 की घटना पे बेस है जिसका नाम था उबरलिंगन मिड एयर कोलिजन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।